नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं। ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये कुछ अलग लग रहा है। टैक्टिकल जो है न्यूक्लियर वेपन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक अलग प्रकार के जो परमाणु हथियार होते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में ये क्यों चर्चा में है। चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, जो समसामयिक मुद्दे चल रहे होते हैं मीडिया में, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आज इसी क्रम में हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र जो है एक न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन सामान्य साइज के जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनसे छोटे आकार का है। लगभग एक बड़े न्यूक्लियर वेपन का 1/10 या 1/5 हिस्सा। जब इतना छोटा कोई न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन जो बड़े न्यूक्लियर जो बम होते हैं, परमाणु बम, उनके बराबर जो है उनमें विनाशक क्षमता नहीं होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जो मोटिव है, जो एम है, उसके लिए वो पर्याप्त होता है। मित्रों, जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव होता है, तब तब पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वहां के प्रधानमंत्री, मंत्री, अधिकारी बार बार ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हैं भारत को। कहते हैं कि हमने पौवा पौवा भर के जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं, वो भारत के लिए ही बनाए हुए हैं। और मित्रों, भारत ने अभी तक किसी प्रकार की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाया है या नहीं बनाया है, ये कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि भारत को इस प्रकार के वेपन बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, भारत के पास 150 से अधिक न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन इस प्रकार के, जैसा कि पाकिस्तान के मंत्री बयान देते हैं कि हमने पाव पाव भर के जो है न्यूक्लियर बम बनाए हैं भारत के लिए, उस प्रकार के न्यूक्लियर बम भारत ने नहीं बनाए हैं। और जैसा कि अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जो कि पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, ये साबित हो चुका है। तो अब फिर से पाकिस्तान ने यही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का गाना गाना शुरू कर दिया है। तो मित्रों, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं कि ये मसला पूरा है क्या। तो पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि भारत तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान में हमला कर देगा। पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि भारत अपनी तैयारी कर रहा है और आज नहीं तो हफ्ते भर के बाद भारत कुछ न कुछ एक्शन जरूर करेगा। इसीलिए उसने भारत को परमाणु हथियारों की धमकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जानता है कि भारत भी परमाणु संपन्न देश है और शायद भारत के पास उन परमाणु हथियारों को पाकिस्तान की सीमा में गिराने की बेहतर क्षमता है। वो हवाई जहाज से गिरा सकते हैं, वो जो पनडुब्बी से दाग सकते हैं, वो शिप से भेज सकते हैं, एयर टू एयर ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा वो जो है परमाणु बम फेंक सकते हैं। भारत के पास जो पाकिस्तान से बेहतर क्षमता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की, लेकिन जिसे कहते हैं गीदड़ भभकी, डराना, केवल ये दिखाना कि हम भी हैं, हम पर मत फेंक दीजिएगा नहीं तो हम भी फेंक देंगे। अब जब ये इन्होंने पहलगाम में जो आतंकी हमला कराया, उसके बाद चारों तरफ जो है पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई। बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इजराइल, जापान, ये सभी देश जो है पाकिस्तान के खिलाफ भारत के समर्थन में है। जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, चीन, तुर्की, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि यह आतंकी हमला था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ जरूर है। सऊदी अरब, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने भी इसको आतंकी हमला मान लिया है। और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है, पूरे विश्व में कहीं भी आतंकवाद है, उसकी जड़ में पाकिस्तान ही है। जैसे ही भारत ने कुछ स्टेप लिए, कुछ सेनाओं का मूवमेंट किया, वैसे ही जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ी हस्ती नहीं है,
आप ये समझिए कि पाकिस्तान में जो आर्मी होती है, जो फौज होती है, वो सबसे ताकतवर होती है। फौज और आईएसआई मिलाकर ही पूरे देश को चला रही है। तो जब फौज सबसे ताकतवर है तो रक्षा मंत्री क्या है? रक्षा मंत्री केवल कठपुतली है। उन्होंने स्काई न्यूज जो चैनल है पाकिस्तान का, उससे बात करते हुए कहा कि अगर भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हिमाकत करता है तो पूरी दुनिया को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर उसने एक परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो वो जो 24 घंटे, अगले 24 घंटे होंगे, वो पाकिस्तान में कोई देश था, वहां पर लोग रहते थे, कहां गए, ये एक इतिहास बन जाएगा। पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि परमाणु बम की वजह से, पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं उनकी वजह से भारत जो है हमला करने के पहले 4 बार सोचेगा। स्वाभाविक रूप से जो पाकिस्तान की सेनाएं हैं वो तो किसी लायक है नहीं। जो परंपरागत हथियार हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे गोला बारूद हो, वो सब जो है पाकिस्तान के पास है नहीं। तो 2-4-10 दिन, हफ्ते भर, 2 हफ्ते पाकिस्तान परंपरागत युद्ध तो लड़ सकता है, लेकिन उसके बाद उसको परमाणु बम निकालने ही पड़ेंगे। जो पूरी दुनिया के रक्षा जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान के पास कुछ छोटे न्यूक्लियर, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं, वो पाकिस्तान ने बना रखे हैं। इन्हीं जो छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इन्हीं के माध्यम से पाकिस्तान भारत को धमकी देता रहता है। जो पाकिस्तान के पहले एक मंत्री थे, शेख रशीद, वो मंत्री कम और कार्टून ज्यादा दिखते थे। उन्होंने भी कई बार जो है ये छोटे छोटे परमाणु बमों की जो है धमकी भारत को दी है। अब चूंकि ये बार बार मुद्दा उछल रहा है कि क्या है परमाणु बम, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या है, तो अब ये जानना जरूरी है कि भाई ये है क्या, कौन सी बला, जिसके कारण पाकिस्तान जो है इतना उछल रहा है। और भारत क्या के पास क्या इन टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका कोई तोड़ है? तो स्थिति यह है कि जैसे पहलगाम में हमला हुआ, वैसे ही भारत ने कुछ स्टेप लिए, जिनमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था वो ये था कि भारत ने सिंधु जल संधि जो है उसको सस्पेंड कर दिया और जो कहा कि जो 3 नदियों का पानी, बल्कि ये कह लीजिए कि जो सिंधु अपवाह तंत्र में जो उसकी 5 मुख्य सहायक नदी और 10 और कम से कम छोटी बड़ी नदियां जो अंत में एक साथ जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और वो सारा पानी 80% पानी पाकिस्तान में इंटर कर जाता है। और यही कारण है कि जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर फसलें लहलहाती हैं, वहां पर समृद्धि है, और पाकिस्तान में जो सबसे समृद्ध क्षेत्र है वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, और उसके पीछे केवल इंडस वाटर का जो है योगदान है। और अगर भारत ने इसी सिंधु जल को रोक दिया तो पहले ही वहां आटे के लाले हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, और उसके बाद अगर खेती भी चौपट हो गई पंजाब प्रांत की, जो वहां का जो पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर, उसके आसपास के क्षेत्र की, तो आप समझिए पाकिस्तान की जो कमर टूटी पड़ी थी वो कब्र में चले जाएंगे। अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा तो वो इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ वो इसको युद्ध मान के आगे बढ़ेंगे। जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में जो परमाणु, गैर परमाणु हथियार जिन देशों के पास है उन सब पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो इनकी जो पिछली रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, और ये जो बनाए गए हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, ये खासकर भारत को ही ध्यान में रख के बनाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जीवन में प्यार और मोहब्बत, युद्ध करने के लिए केवल एक व्यक्ति है, भारत। भारत के अलावा उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो वो जो भी हथियार खरीदता है, बनाता है, चुराता है, वो सब भारत के खिलाफ ही यूज करने के लिए वो ऐसा करता है। अब पाकिस्तान ने ये टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बनाए क्यों है?
तो वो जानता है कि भारत से वो पारंपरिक लड़ाई में हफ्ता 15 दिन 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। भारत ने अगर अपनी मिसाइलों को यूज करना शुरू किया, अपनी एयरफोर्स को यूज करना शुरू किया, तो केवल पाकिस्तान बचाव करेगा, आक्रमण तो उसके बस की बात रहेगी नहीं। ना आज की डेट में पाकिस्तान के पास वो क्षमता है कि मौके पर वो दूसरे देशों से तुरंत तुरंत हथियार और गोला बारूद खरीद करके भारत को जवाब दे सके, जैसा कि यूक्रेन कर रहा है या इजराइल कर रहा है, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो खुद कटोरा लिए हुए हैं। और युद्ध की परिस्थिति में कोई भी देश किसी को हथियार या पैसे उधार इसलिए देता है कि मौके पर बाद में ये वापस करेंगे। और पाकिस्तान पहले ही बता चुका है पूरी दुनिया को कि वो दिवालिया है, अगर कोई पैसे देता है तो उसको भूल जाए, वापस तो उसे मिलने नहीं है। तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पारंपरिक लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकता है। इसलिए जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इनको कहते हैं हिंदी में रणनीतिक परमाणु बम। मतलब किसी रणनीति के तहत इनका निर्माण किया जाता है और उसी के तहत इनको यूज किया जाता है। ये सामान्य परमाणु बमों से अलग होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये छोटे आकार के होते हैं। ये बम जो है उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन किसी छोटे क्षेत्र को तबाह करने के लिए ये पर्याप्त होते हैं। समझिए कि अगर एक बड़े परमाणु बम को हम इस्तेमाल करते हैं और कम से कम उसकी जो प्रभाव है, जो उसका रेडिएशन है, कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की परिधि में वो फैलता है, तो जो ये टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनका प्रभाव 8, 10, 15 किलोमीटर तक ही सीमित रहता है। और इसका उद्देश्य यह है कि एक बड़े क्षेत्र में तबाही न फैले, लेकिन वो जो छोटा क्षेत्र है जहां पर ये डाला जाएगा वो पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो रणनीति है कि पूरी तबाही ना हो, लिमिटेड तबाही हो, और जहां पर डाला जाए वो पूरे साफ हो जाए। इसी हिसाब से पाकिस्तान ने इस प्रकार का बम बनाया है। और जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि जो ये रणनीतिक परमाणु बम है, ये भारत के खिलाफ जो पारंपरिक हमला भारत करेगा, मतलब गैर जो नाभिकीय युद्ध होगा, उसमें जो है पाकिस्तान ये रणनीतिक परमाणु बम इस्तेमाल करेगा। जो पूरी दुनिया के क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि जो ये परमाणु बम होता है, इसमें सीमा को कम किया जाता है, बाउंड्री को घटा दिया जाता है जहां पर इसका प्रभाव हो, लेकिन यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इससे कितना जो है विनाश फैलेगा। स्वाभाविक रूप से अलग अलग जो कारण है वो जो है प्रभावित करते हैं परमाणु बम के विनाश को। परमाणु बम बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं और सालों साल इनका जो न्यूक्लियर विकिरण है वो निकलता रहता है। हम अभी तक पढ़ते रहते थे कि जापान में अभी भी जो हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ बच्चे विकृत होते हैं। उसका कारण है कि उनकी जो मदर है, जो उनको जन्म देने वाली महिला है, वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव में आ जाती है। अब पाकिस्तान के पास जो ये बम है, ये जो न्यूक्लियर जो टेक्निकल बम है, इनको इन्होंने जो कमांड कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो इनके रीजनल कमांडर हैं और जो मध्य श्रेणी के सैन्य अधिकारी हैं, उनको सौंप दिया है। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है इनका फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पाकिस्तान ने जो बम बनाया है, इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है। इसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट जो है थ्योरी, कोल्ड स्टार्ट का सिद्धांत। इसके अनुसार अगर भारतीय सैनिक पाकिस्तान में घुसते हैं, जो भारत की थल सेना है, तो उनको कैसे तत्काल रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों में तो इतना दम है नहीं कि भारत के सैनिकों का मुकाबला कर सकें। उनके पास केवल एक रास्ता है कि जो अभी तक के सारे युद्धों में उन्होंने किया है, या तो समर्पण करें और या तो भाग खड़े हों। लेकिन कोल्ड जो सिद्धांत है, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, उसमें कहना है कि मान लीजिए ये पाकिस्तान की टेरिटरी है और भारत ने यहां से इंटर किया, तो जैसे ही वो पाकिस्तान की टेरिटरी में इंटर करेंगे, वो इस क्षेत्र में एक छोटा सा परमाणु बम छोड़ देंगे।
जिससे कि जो भी 100, 200, 400 सिपाही भारत के इस क्षेत्र में होंगे, इस परिधि में होंगे, उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी और आसपास के जो पेड़ पौधे मकान हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमने किसी दूसरे देश पर परमाणु बम फेंका है। हमने अपनी ही धरती पर परमाणु बम फेंका है, इसलिए किसी को कोई ये अधिकार नहीं है कहने का कि हमने किसी दूसरे देश पर परमाणु बम डाला है। और जब एक बार वो ऐसा कर लेगा तो आगे जो पीछे सैनिक और आने वाले होंगे वो घुसने के पहले 4 बार सोचेंगे। तो वास्तव में मकसद क्या है? डराना है। अब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो ये संस्था मैंने बताई है, जो पाकिस्तान के टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई देश भारत पे हमला करता है और उसके किसी भूभाग पर कब्जा कर लेता है तो वो अपने ही देश पर, अपनी ही टेरिटरी पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर जो दूसरे देश की सेना है उसको तबाह करेंगे। अगर पाकिस्तान की भूमि पर वायुसेना के या किसी अन्य सेना के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जाता है तो भी वो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गला घोटने की कोशिश की जाती है तो भी वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई इनको जो FATF की जो जांच चल रही है, जो इनको कोई उधार भीख नहीं दे रहा है, अगर किसी ने भीख देने से मना किया तो उसके ऊपर भी रणनीतिक न्यूक्लियर बम डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता की ओर ढकेलते हैं या आंतरिक विद्रोह करते हैं तो उनके खिलाफ भी वो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि केवल दुश्मन देशों के लिए ही नहीं है, अगर अपने लोग भी विद्रोह करते हैं तो जैसा भारत में जो रबर बुलेट चला करके लोगों को डराया जाता है वो सीधे न्यूक्लियर बम दाग देंगे अपने लोगों के ऊपर। अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के, कई अन्य देशों के पास भी इस तरह के बम हैं, लेकिन इनकी क्षमता कितनी होती है? तो इसका इस्तेमाल जो है किसी युद्ध के मैदान में तत्काल परिणाम हासिल करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए दो देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई और किसी एक देश को लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे तो वो तुरंत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, बड़ी संख्या में दुश्मन के सैनिकों को मारेगा और उसके बाद जो है वो परंपरागत लड़ाई लड़ेगा। इसका जो लक्ष्य होता है वो सैन्य ठिकाने होते हैं। मान लीजिए किसी देश ने किसी देश की जमीन को कब्जा किया और वहां पर जाके अपना बेस बनाया तो वो उसी जगह पर ये बम फेंकेंगे जिससे कि सभी सिपाही जो दूसरे देश के हैं वो सब मर जाएं। इसका वजन 100 से 1000 किलो टन तक हो सकता है और पाकिस्तान के पास इस समय करीब 70 से 100 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र को तबाह करने वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और इनको मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जैसे किसी ट्रक पर लाद कर या किसी और बड़ी गाड़ी पर रख करके इसको इसके प्लेटफॉर्म से फेंका जा सकता है। अब प्रश्न उठता है क्या भारत के पास ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के, क्या इनका कोई इलाज है? तो अभी हाल ही के वर्षों में भारत ने भी अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो परमाणु जो सिद्धांत है भारत ने वो चेंज किया है। पहले भारत का सिद्धांत था कि अगर कोई हम पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा तो हम भी उस पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब से पाकिस्तान ने ये मूर्खता वाला बम बनाया है और बार बार भारत को धमकी देने का प्रयास किया है, तब से भारत ने भी अपनी जो रणनीति में परिवर्तन किया है उसमें लिखा हुआ है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का परमाणु बम चलाता है, चाहे वो भारत के अंदर चलाए या अपने देश की सीमा में भारत के जो सैनिक है उन पर चलाए, तो भारत इसको परमाणु हमला ही मानेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान भारत में परमाणु बम फेंकता है तब तो ये परमाणु युद्ध है और हम भी परमाणु बम फेंकने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने अपने डॉक्ट्रिन में चेंज किया कि अगर पाकिस्तान ने अपने देश से अपने ही देश में भारत के सैनिकों पर बम फेंका तो भी भारत इसे परमाणु हमला मानेगा और उसका जवाब परमाणु हमले से ही दिया जाएगा।
तो पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी पाव वाले जो बम हैं 250-250 ग्राम वाले उनका इस्तेमाल किया तो भारत उसके बाद 2-2 क्विंटल वाले बम का इस्तेमाल जरूर करेगा। तो मित्रों, ये था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी जिसको बहुत बड़ा हथियार समझते हैं वो भारत के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने इस बम को किसी धोखे में इस्तेमाल किया तो बड़ी संख्या में वहां पर कब्र खोदनी पड़ेंगी पाकिस्तान में। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जो रणनीतिक परमाणु बम के विषय में जो जानकारी मैंने आपको दी ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।